हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, जो कि महाराष्ट्र सेट का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। तो शुरू करेंगे। ए पर्सन's बिलीफ इन हिज और हर एबिलिटी टू accomplish a specific task और बिहेवियर इज कॉल्ड। तो ये क्या कहा जाएगा? तो ये सेल्फ एफिकेसी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच आर द फॉलोइंग मीन्स एंड मेथड्स कैन प्ले ए मच वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन अमंग ऑल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इसको हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने में, हेल्थ एजुकेशन के कंसेप्ट को प्रमोट करने में। तो ये सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए डॉक्टर। तो इसमें से जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इनकी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है डॉक्टर से। इनको यूज़ करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल primary students who are heavier than their peers are likely to find it easiest to be successful in physical activities requiring। तो स्टेबिलिटी इसका सही आंसर रहेगा, स्थिरता। हाउ मैनी डिफरेंट अमीनो एसिड्स यूज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के द्वारा कितने अमीनो एसिड्स यूज किए जाते हैं? तो 20 अमीनो एसिड्स यूज किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के द्वारा। Next question. The Central Board of School Education suggests that school plans out a comprehensive school health program which could be initiated through। तो which could be initiated through, तो यहाँ पर स्कूल हेल्थ क्लब बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड रिक्रिएशन थ्रू। जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो रिक्रिएशन कैसे प्रोवाइड करती हैं? तो सॉरी, तो वो रिक्रिएशन प्रोवाइड करती हैं एक्सटेंशन सर्विसेज के द्वारा ये रिक्रिएशन प्रोवाइड करती हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें से जो नहीं कंपोनेंट नहीं है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ वेलनेस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो साइकोलॉजिकल इसमें से इसे रहेगा। वेलनेस का कंसेप्ट जो है वो सबको इंक्लूड करता है, साइकोलॉजिकल को छोड़कर। Amongst four most popular countries, the highest obesity children and young adult are found in। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये यूएस में पाए जाते हैं ज़्यादा, जो ज़्यादातर ओबीस चिल्ड्रन होते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, a reduction in training intensity and volume to facilitate a peak performance is। तो ट्रेनिंग में रिडक्शन करना, ट्रेनिंग की इंटेंसिटी में और उसके वॉल्यूम में, वो क्या क्या इजी करता है वो परफॉर्मेंस के लिए, पीक परफॉर्मेंस के लिए। तो जो टेपर इसमें जो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश कंप्राइजेज ऑफ ए नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन दैट कैन स्पेंड फ्रॉम 7 to 10 days। तो 7 to 10 days, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ट्रेनिंग शेड्यूल, यानी कि माइक्रो साइकिल।
माइक्रोसाइकिल बिल्कुल सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, THR एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक प्लस एनारोबिक। तो इसमें आपका THR में आप पहले ये रिलेट करेगा 130 BPM। उसके बाद एरोबिक है, एरोबिक तो मैराथन के लिए एरोबिक। एनारोबिक जो होगा वो 30 मीटर डैश के लिए कह सकते हैं, क्योंकि एनारोबिक में ज़्यादा स्पीड, जो शॉर्ट रेसेस होती हैं, जो स्प्रिंट रेसेस होती हैं, उनमें एनारोबिक जो पावर होती है वो यूज़ होती है हमारी। तो एरोबिक प्लस एनारोबिक ये फुटबॉल में यूज़ होती है हमारी। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो फर्स्ट वाला है ये सही रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द एम ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग इन द थर्ड फेज ऑफ स्किल एक्विजिशन इज, टेक्निक ट्रेनिंग का एम थर्ड फेज में स्किल एक्विजिशन का, स्किल को एक्वायर करने का क्या है? तो टू अचीव मास्टरी ओवर द टेक्निक, एक टेक्निक पर मास्टरी हासिल करना, ये एम है थर्ड फेज का जो स्किल किसी स्किल को एक्वायर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट THR at 85% intensity for a 24-year-old Kho player whose RHR resting heart rate is 64 BPM and who wants to perform 20-minute aerobic activity। तो ये फार्मूला के थ्रू हुआ है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं THR और RHR को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसमें इनके अकॉर्डिंग जो आंसर की अकॉर्डिंग वो 166.2 BPM है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Dash are the plans prepared in advance of a competition which will place an individual or team in a winning position। तो स्ट्रेटजीज जो रहती हैं वो आपके प्लान्स ही होते हैं। तो इस स्ट्रेटजीज का सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डैश इज ए प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन अमंग स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स टीम। तो स्पोर्ट्स कंपटीशन इसमें जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टू फाइंड एंड डेवलप टैलेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस several years ahead in the future is the aim of। ahead in the future is the aim of, तो स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ प्री रिक्विसाइट possessed by a person which will enable him to achieve high performance in a sport in future is। तो स्पोर्ट्स टैलेंट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फिजिकल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर 110 मीटर हर्डल्स आर। तो क्या फिजिकल क्वालिटीज रहती है? तो 100 मीटर जो रेस है वो मेंस के लिए होती है। तो इसमें क्या क्वालिटीज मेन क्या क्वालिटीज होती हैं? तो ये सभी क्वालिटीज होती हैं, स्पीड भी होती है, एरोबिक पावर, एनारोबिक पावर भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी और मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग डी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द फॉलोइंग फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट विद देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। तो स्ट्रेंथ टेस्ट टेस्ट जो है आपका, स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हाइड्रोस्टैटिक वेइंग सही रहेगा इसका, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग। उसके बाद है आपका एरोबिक फिटनेस। तो एरोबिक फिटनेस जो आपकी सही रहेगी वो आपका ब्लीप टेस्ट सही रहेगा इसमें। उसके बाद है बॉडी कंपोजिशन। एक मिनट। जो स्ट्रेंथ टेस्ट है जो आपका होगा वन RM से रहेगा इसमें। एरोबिक फिटनेस ब्लीप टेस्ट रहेगा सही। बॉडी कंपोजिशन में आपका हाइड्रोस्टैटिक वेइंग आएगा, और स्पीड में आपका आएगा 30 मीटर फ्लाइंग टेस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which of the following is not affecting measurement while administering psychomotor test? तो इसमें जो आंसर है आपका एप्रोप्रिएट वार्म अप रहेगा। ये कोई इफेक्टिव मेजरमेंट नहीं है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट इन द पॉइंट ऑफ फोकस इन प्रोडक्शन इन प्रोडक्ट evaluation. Rating scale is used for product evaluation. तो इसमें दोनों सही नहीं है, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कैलकुलेट द इंटरप्रेट डोल्जू HR विद द हेल्प ऑफ टेबल गिवन बिलो। वेस्ट हीप रेशो का मेरे ख्याल ये टेस्ट है, तो इसको भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो इन्होंने जैसे वेस्ट सरकमफ्रेंस दिया है 95 सेंटीमीटर, हिप का दिया है 101 सेंटीमीटर। रिस्क ऑफ डिजीज, तो इसमें रिस्क ऑफ डिजीज ज़्यादा रहेगा, हाई रिस्क हो गया मैन में और वुमन में। मॉडरेट हाई रिस्क जो है ये इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ये, मॉडरेटली हाई रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सही वॉलीबॉल टेस्ट आइटम्स आर सर्विस, बॉल बॉलिंग एंड मेडिसिन बॉल थ्रो। ये सही के जो है वॉलीबॉल टेस्ट आइटम्स हैं वो हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following definition describe the term validity? Which one of the following definitions describe the term validity? Validity कौन सा टर्म को डिफाइन करती है, कौन कौन सा इसमें से जो वैलिडिटी की टर्म को डिफाइन करती है? तो ऑनेस्टी ऑफ द टेस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट attempts
टू मेजर, तो डिफिक्ट इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, डेफिसिट इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्टेम ऑफ द क्वेश्चन? डू यू थिंक फिजिकल एक्टिविटीज एंड योगा शुड बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम? तो ये एक डबल बैरल्ड क्वेश्चन कहा जाएगा इसको, इज यूज्ड इन द स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is not correct? Measurement can be qualitative, ये सही है। Summative evaluation begins during the early stages of teaching. Importance of summative evaluation is to grade the student at the end of the semester or course, सही है। Evaluation is an outcome, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बी वाला है, समेटिव इवैल्यूएशन बिगिंस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ टीचिंग, तो ये सब एवेल्यूशन तो मूल्यांकन होगा ना, तो पहले ही कैसे करेंगे, तो ये सही रहेगा इसमें, ये करेक्ट नहीं है इसमें। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ असेसमेंट? तो जो रिटन टेस्ट जो है वो एक ट्रेडिशनल टेक्निक है असेसमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसीज फॉर द स्पोर्ट्स एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये सही रहेगा इसमें बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फाइनेंशियल प्लानिंग टूल फॉर स्पोर्ट्स प्लानिंग इज, तो मेन फाइनेंशियल प्लानिंग टूल फॉर स्पोर्ट्स प्लानिंग इज, तो कैश फ्लो फोरकास्ट, इसको कैसे कहेंगे, कैश फ्लो फोरकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द below is an example of cooperative activities? जो the below is an example of cooperative activities, students work together to reach a consensus as a group, तो ये सही रहेगा यहाँ पर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू रीच कॉन्सेंसस एज अ ग्रुप, ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash are the resource that provide utility value to all other resources? तो मैन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द कस्टमर? मार्केटिंग, व्हाट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द कस्टमर, तो मार्केटिंग यूज की जाती है कस्टमर को आकर्षित करने के लिए। विच टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन मैनेजिंग द फैसिलिटीज आर एप्रोप्रिएट? तो बुकिंग, शेड्यूलिंग, सेफ्टी एंड हाउसकीपिंग, ये बिल्कुल सही रहेगा। बुकिंग, शेड्यूलिंग, सेफ्टी एंड हाउसकीपिंग। बिल्कुल सही रहेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन शैल बिगिन विद, तो
The strategy planning for sports organization shall be begin with the vision, mission and objectives. ये सही रहेगा बिल्कुल. Next question. The present value of cash inflows are greater than the present value of cash outflows. The project would be accepted. जो प्रोजेक्ट वो एक्सेप्ट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A teenager smoking cigarette tobacco for 1 year is most likely to have the health problem. तो किस तरह की इसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं? तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन सैम्पलिंग एरर आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. तो ये सही रहेगा यहाँ पर. नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम ऑफ द बॉडी पार्ट the the enlargement of which is often used as an index of child growth. तो बॉडी पार्ट का नाम है चेस्ट. तो जिससे चाइल्ड ग्रोथ का पता लगाया जाता है चेस्ट से. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड इन. तो ये यूनेस्को चार्टर में ये इंक्लूड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज. तो फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो रियलिज्म भी है. रियलिज्म में आता है, प्रैग्मेटिज्म में आता है, आइडियलिज्म भी इसमें होता है. तो एक मिनट रुकिए. स्टॉप. हाँ. फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म. तो इसमें जो सी है जो वो आपका सही आंसर रहेगा. तीनों में यानी कि तीनों इंक्लूड करते हैं फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को फिलोसफी का. नेक्स्ट. फ्री हैंड एक्टिविटीज जनरली डन इन ग्रुप इज. तो कैलेस्थेनिक बोला जाता है इनको, जो जनरली ग्रुप में किए जाते हैं. कैलेस्थेनिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. फॉर ए स्पोर्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन द समर ओलंपिक प्रोग्राम, men in at least 75 countries on 4 continents and by women in at least 40 countries on 3 continents. इसमें ये सही रहेगा आपका सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. विच आर द फॉलोइंग वुड इंश्योर हेल्दी जॉइंट्स. तो हेल्दी जॉइंट्स क्या करता है इंश्योर? इसमें से मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट जो इसमें है ऑप्शन वो सही रहेगा बिल्कुल. ये आपके हेल्दी जॉइंट्स रखेगा. अगर आपका हेल्दी वेट रहेगा, तो ज़्यादा वेट होगा तो वो आपके जॉइंट के लिए सही नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एबिलिटी टू यूज स्ट्रेंथ क्विकली टू प्रोड्यूस एन एक्सप्लोसिव एफर्ट इज. तो ये मस्कुलर पावर आएगी. एबिलिटी टू यूज स्ट्रेंथ क्विकली टू produce an explosive effort is muscular power. Next question. The National Sports Organization is an effort by the government of India to promote the development of athletics and sporting activities for youth. ये बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर. The development of activities and sporting activities for youth. Next question. Dash is a creative and dynamic process
giving friendly guidance and direction to teachers and people for improving themselves and the teaching learning situation for the accomplishment of the desired goals of education। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो सुपरविजन कहा जाएगा ऐसे। ये बिल्कुल सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीरियड बिटवीन मैक्रोसाइकिल इज, मैक्रोसाइकिल के बीच में जो मैक्रोसाइकिल्स के बीच में जो पीरियड रहता है उसे क्या कहते हैं, तो ये आपका रहेगा ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि रिकवरी का पीरियड जो होता है वो रहेगा। बिल्कुल सही आंसर है। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और मैं कुछ और टॉप वीडियोज़ लेके आऊँगा, कुछ क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारे जो कि सेट की या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोज़, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।